जय माँ भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक तुर्की देश है। 1911 तक तुर्कमेन सोवियत समाजवादी गणराज्य के रूप में यह सोवियत संघ का एक घटक गणतंत्र था। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में उज़्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से मिलती है। तुर्कमेनिस्तान नाम फारसी शब्द से आया है जिसका अर्थ है तुर्कों की भूमि। देश की राजधानी अश्गाबाद है। इसे अश्गाबाद भी कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान और भारत के संबंध द्विपक्षीय संबंध को दर्शाते हैं। भारत का एक दूतावास अश्गाबाद में 1994 में खुला और तुर्कमेनिस्तान का एक दूतावास दिल्ली में है। देश दुनिया ठीक से अत्यधिक बढ़ते डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के लिए पीएम मोदी की अपील। शिक्षा BHU प्रवेश परीक्षा का टाइम टेबल घोषित। संस्कार HDFC के बाद ICICI बैंक में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना का निवेश QIP इशू के जरिए खरीदी हिस्सेदारी। पर्यावरण महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानंदा एवं नीलोपतला भी नदी के ही नाम है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिवाहा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सिवाहा से निकलकर रांची में यह सब पैड़ी और सोडूल नदियों के जल को ग्रहण करती है, तब एक विशाल रूप धारण कर चुकी होती है। ऐतिहासिक नगरी आड़ंग और उसके बाद सिरपुर में वह विकसित होकर शिवरी नारायण में अपने नाम के अनुरूप महानदी बन जाती है। महानदी की धारा धार्मिक स्थल से मुड़ जाती है और दक्षिण में उत्तर की बसाई या पूर्व दिशा में बहने लगती है। आविष्कार आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रायः आवर्धक लेंस को एक गोल फ्रेम में मढ़ा गया होता है जिसमें एक हत्था भी लगा होता है। महापुरुष रास बिहारी बोस का जन्म 25 दिसंबर 1886 ईस्वी के हुआ था। वे भारत के क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए गढ़ षड्यंत्र एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया। इन्होंने न केवल भारत में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपितु विदेश में रहकर भी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में प्रयास में आजीवन लगी रहे। दिल्ली में तत्कालीन सराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने गदर की साजिश रचने और बाद में जापान जाकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना करने में रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यद्यपि देश को स्वतंत्र कराने के लिए किए गए उनके ये प्रयास सफल नहीं हुए, तथापि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का महत्व बहुत ऊंचा था। खेत खलिहान जौ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से धार्मिक संस्कारों में होता रहा। संस्कृत में इसे यव कहते हैं। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और भारत में यह मुख्यतः पैदा होता है। फूल धतूरा एक पादप है। यह लगभग 1 मीटर तक ऊंचा होता है। यह वृक्ष काला सफेद 2 रंग का होता है और काले का फूल नीली चितियों वाला होता है। हिंदू लोग धतूरे ले फल और पत्ती शंकर जी पर चढ़ाते हैं। आचार्य चरक ने इसे कनक और सुश्रुत ने उन्मत्त नाम से संबोधित किया। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे विश्व वर्ग में रखा गया। अल्प मात्रा में इसके विभिन्न भागों के उपयोग से अनेक रोग ठीक हो जाती हैं। योग सर्वांगासन सर्व अंग और आसन अर्थात सर्वांगासन। इस आसन को करने से सभी अंगों का व्यायाम मिलता है, इसलिए इसे सर्वांगासन कहते हैं। सर्वांगासन के
फायदे। थायराइड एवं पिट्यूटरी ग्लैंड के मुख्य रूप से क्रियाशील होने से यह कद वृद्धि में लाभदायक दमा, मोटापा, दुर्बलता एवं थकान आदि विकार दूर करता है। इस आसन का पूरक आसन मत्स्यासन है, अतः शवासन में विश्राम से कोई मत्स्यासन करने से इसी आसन से अधिक लाभ प्राप्त होता है। ब्रह्मांड कोसियस के पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्नोई पहाड़ियों की मुख्य श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है। समुद्र तल से 2228 मीटर ऊंचा एक पर्वत ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा बिंदु है। नगरी गो नामक एक स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी भाषा में इसका मूल नाम जागुंगाल है, हालांकि इस नाम के अन्य रूप में भी प्रचलित है। पहाड़ के लिए सभी आदिवासी नामों का अर्थ मीस पहाड़ है। गणित निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं की जोड़ी से परिभाषित किया जाता है। जिन संख्याओं के जोड़ों से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे दो बिंदु निर्देशांक कहलाती हैं। आयुर्वेद मधु या शहद एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों द्वारा पौधों के पुष्पों में स्थित मकड़ दोषों में स्थापित मधु रस से तैयार किया जाता है और आहार के रूप में मौनगिरी में संग्रह किया जाता है। शहद में जो मीठापन होता है वह मुख्यतः ग्लूकोज और एल्काइल शर्करा फ्रुक्टोज के कारण होता है। शहद का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। शहद में ग्लूकोज व अन्य शर्कराएं तथा विटामिन, खनिज और अमीनो अम्ल भी होता है जिससे कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो घाव को ठीक करने और ऊतकों के बढ़ने के उपचार में मदद करते हैं। गांव शहर नवादा दक्षिण बिहार का एक खूबसूरत एवं ऐतिहासिक जिला है। इसका मुख्यालय पटना के दक्षिण पूर्व में 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नवादा शहर में प्रकृति की गोद में बसा नवादा जिला को कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। खगोलक जलप्रपात, प्रजातंत्र द्वार, नारद संग्रहालय, सीखो देवरा और गुनियाची तीर्थ और हिसुआ प्रखंड के दोना पंचायत में बहुत पुरानी मंदिर, तीर्थ स्थल, यात्रा आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। नवादा के उत्तर में नालंदा, दक्षिण में झारखंड और कोडरमा जिला, पूर्व में शेखपुरा और जुमाई तथा पश्चिम में गया जिला है। मगही यहाँ की बोली और हिंदी तथा उर्दू मुख्य भाषाएं हैं। आज के प्रमुख घटनाक्रम: वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 1919 अफगानिस्तान ने खुद को ब्रिटेन से आज़ाद घोषित किया। 1944 भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकड़ी को खरीदा गया। 1977 सोवियत रूस ने परमाणु परीक्षण किया। मौसम: यूपी राजस्थान में जारी रहेगा बारिश का दौर। आज का तापमान: पटना 29 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 30 डिग्री सेल्सियस। विविध: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्यापक महायुद्ध को कहते हैं। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका, 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसके क्षेत्र तथा इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला और इस समय की पीढ़ी के लिए जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई और इस दौरान अनुमानतः 1 करोड़ लोगों की जान गई और इससे 2 गुने घायल हो गए। इसके अलावा बीमारी और कुपोषण जैसे घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। युद्ध समाप्त होती होती 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई। अमेरिका निश्चित तौर पर एक महाशक्ति बनकर उभरा। युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात 18 जून 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देश सम्मिलित हुए।
अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने मुख्य नेतृत्व निभाया। जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।